अस्सलाम वालेकुम। आज अब हमारे यूट्यूब चैनल ITMSS, जिसमें मैं आपका कोच मुइस शेख। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दें, ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो से महरूम ना रह सकें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक पे आने से पहले ये हमारी पूरी अबाउट है, जिसमें हमारी सारी डिटेल्स, ये हमारे सारे सोशल लिंक है जिनको आप ज्वाइन और फॉलो कर सकते हो। ये हमारी सारी डिटेल्स है। तो चलें व्यूवर्स, टॉपिक की तरफ आते हैं। व्यूवर्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ग्राफिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना आज आप लोगों को सिखा रहे हैं, और जो बड़े सॉफ्टवेयर उनको तो रजिस्टर भी करना सिखा रहे हैं। तो आज भी हमारा टॉपिक है। आज हम आपको सिखाएंगे एडोब CS6 मास्टर कलेक्शन, जिसके अंदर सब होता है। इलस्ट्रेटर, ड्रीम वीवर, फोटोशॉप, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट, सब कुछ होता है। ठीक है, मास्टर कलेक्शन ये हम करेंगे। और ये मास्टर कलेक्शन एडोब CS6 की जो है, ये बेसिक लेवल का जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, जो लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, उनके लिए बेस्ट होती है। ठीक है, CS6 और CC 2018 बेसिक लेवल और स्टूडेंट लेवल जो लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे होते हैं, उनके लिए बेस्ट है। और ये को टू क्वाड के कंप्यूटर में भी चल जाते हैं, लैपटॉप में चल जाते हैं, बगैर SSD के भी चल जाते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारे पास सेटअप मौजूद है। सेटअप को इंस्टॉल करने के लिए अगर आप विंडोज़ 8, 10, 11 यूज़ कर रहे हैं तो आपने अपना डिफेंडर ऑफ करना है, जो कि वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन के अंदर होता है, और ये मैनेज सेटिंग में होता है। तो ये चारों ऑप्शन ऑफ होने चाहिए, जो कि हमारा डिफेंडर ऑफ है। तो अब हम आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप ये विंडोज़ 7 में कर रहे हैं तो आपका एंटीवायरस आपके अनइंस्टॉल करना होगा या उसको डिसेबल करना होगा। मतलब एंटीवायरस और डिफेंडर टाइप चीज़ें इस सॉफ्टवेयर के दौरान, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के दौरान डिसेबल करनी होती हैं। ठीक है, अब ये हमारा सेटअप है। ये हम डबल क्लिक करेंगे रार फाइल में ये। ठीक है, ये हम डबल क्लिक करेंगे इस पर। ये सेटअप है, इसको हम चला देंगे। ठीक है, SSD हो तो बेहतर है, विदाउट SSD के भी चल जाता है, और को टू क्वाड, को टू डू के सिस्टम वगैरह पे भी चल जाता है ये। ठीक है, काम का सॉफ्टवेयर है, अच्छा सॉफ्टवेयर है, ये बेसिक लेवल के लिए बेहतरीन है। इसको हम रजिस्टर करना भी सिखाएंगे। और ये होने वाला है। ठीक है, अब ये हमारे सामने ऐसे आया। ट्राई पे हम जाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब हमें अपना नेट DC करना होगा, डिस्कनेक्ट करना होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं विदाउट इंटरनेट के होती हैं। ठीक है, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने अपना नेट DC किया। देखें, जैसे ही नेट DC किया सारे ऑप्शन आ गए। अब ये पूरी मास्टर कलेक्शन है, जिसमें काम के तो जाहिर सी बातें कम ही है। करने को हम फ्लैश प्रोफेशनल भी कर सकते हैं, लेकिन हमें नीड नहीं है। तो ये जिन जिन पे हम जो जो चीज़ें हमें नहीं करनी, वो हम टिक हटाएंगे। एक्रोबैट X Pro भी है। काम के हैं आफ्टर इफेक्ट, वो हम छोड़ेंगे। ड्रीम वीवर काम का, वो हम छोड़ेंगे। सही है, एलिस्ट्रेटर काम का, वो हम छोड़ेंगे। लेकिन ये जो दो एलिस्ट्रेटर हैं, ये 32, ये 64, तो 64 की विंडो है हमारी, और 64 ही बिट अब चल रही, तो हम 64 को छोड़ेंगे। इन डिज़ाइन भी काम का है। ठीक है, और आपके ये फ़ोटोशॉप भी हम एक पे से टिक हटा देंगे, 32 बिट वाले से, इससे टिक हटाएंगे। प्रीमियर काम का है, स्पीड ग्रेड से टिक हटाएंगे। तो अब काम के क्या है? प्रीमियर, फोटोशॉप, इन डिज़ाइन, एलिस्ट्रेटर, ड्रीम वीवर और आफ्टर इफेक्ट। सिर्फ ये 5 से 6 प्रोडक्ट काम के होते हैं। तो इनको अगर सब करेंगे तो बिला वजह में स्टोरेज लेगी जगह। ठीक है, अब ये हम इंस्टॉल करते हैं। ये हमने येस कर दिया। अब आपके सामने आ गया कि देखें नेट हमें किस पोजीशन पे आके डिस्कनेक्ट करना पड़ा, तो डिफेंडर और एंटीवायरस क्यों करना पड़ता है डिसेबल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये डेस्कटॉप पे नहीं आएंगे, इनको हम ओपन फाइल लोकेशन, मतलब सर्च बार के ज़रिए से हम डेस्कटॉप पे लेकर के आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम इनको रजिस्टर करेंगे, ताकि ये हमें बाद में 1 महीने बाद या 15 दिन बाद तंग ना करें। ठीक है, अभी जो टाइमिंग लिखी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि ये सिस्टम वैसे भी 4th जनरेशन का, और इसमें SSD भी है। और अगर आपका कोर टू डू भी होगा तो बगैर SSD के आधे घंटे में या आधे घंटे से कम में ये सॉफ्टवेयर हो जाएगा। और अगर SSD लगी होगी कोर टू डू में तो 15 से 20 मिनट में हो जाएगा। और अभी ये कितनी जल्दी हो रहा है ये भी आप देख रहे हैं। ठीक है, तो बहुत काम का ये सॉफ्टवेयर है। ये बेसिक लेवल, स्टूडेंट लेवल और जो लर्निंग प्रोसेस में उनके लिए CS6 और CC 2018 बेस्ट है, क्योंकि ये बगैर ग्राफिक कार्ड के और बगैर SSD के भी रन हो जाते हैं। को टू क्वाड में भी चल जाते हैं। बस ये कि SSD हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। जबकि लेटेस्ट वर्जन जो है ग्राफिक कार्ड मांगते हैं या बिल्टन ग्राफिक मांगते हैं, और SSD वगैरह भी मांगते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, इसीलिए मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। 1 मिनट रह गया है और इंस्टॉलेशन कंप्लीट ही हो गई है तकरीबन।
और ये हो गई कंप्लीट, क्लोज़ किया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर हम आए तो यहाँ पे हम सिर्फ फ़ोटोशॉप ही लिखेंगे कि ये तो लेटेस्ट वाला हुआ है, इसको नहीं, ये है CS6। इस पर हम क्लिक करेंगे, ये ओपन फाइल लोकेशन करेंगे तो ये हमारे सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें हमारे जो काम के हैं वो, और जो एक्स्ट्रा में आए हैं जैसे ब्रिज वगैरह, तो ये अलग से हैं, ये आ जाते हैं, ठीक है। ये 6 हमारे काम के जो हमने किए हैं, तो इनको हम डेस्कटॉप पे लाएंगे। जो 32 बिट वाले हैं वो 32 बिट के उससे रजिस्टर होंगे, जो 64 बिट वाले वो 64 बिट वाले से रजिस्टर होंगे। सब आ गया आपके सामने, पूरी कलेक्शन आ गई, ठीक है। अब ये मैं अपनी USB जिसमें मेरा सेटअप है ये को ओपन कर, ये हम आए, ये 32 बिट वाले पहले हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने कॉपी किया। अब यहाँ पे 32 बिट वाला जैसे इन डिज़ाइन है, यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया, शो मोर, ओपन फाइल लोकेशन, और ओपन फाइल लोकेशन के अंदर जाके हमने ये पेस्ट करना है, ठीक है। बहुत आसानी से ये रजिस्टर हो जाता है, ठीक है, हो गया। अब इसी तरह ड्रीम वीवर ये भी 32 में आएगा, इस पर भी हम गए, ये ओपन फाइल लोकेशन, ठीक है, और ये पेस्ट, ठीक है, ये भी हो गया। अब बचा क्या, प्रीमियर, फोटोशॉप, एलिस्ट्रेटर और आफ्टर इफेक्ट, ये हैं 64, ठीक है। अब इनके लिए 64 बिट वाला कॉपी करना है हमने, ठीक है, ये हो गया। अब ये सबसे पहले प्रीमियर, शो मोर, ओपन फाइल लोकेशन, और ये कर दिया हमने पेस्ट, क्योंकि पहले से एक फ़ाइल मौजूद है तो इसलिए रिप्लेस करवा रहा है, और अब रजिस्टर होनी है चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे फ़ोटोशॉप पे गए, ओपन, ठीक है, यहाँ पे गए, पेस्ट, रिप्लेस, कंटिन्यू, ये भी हो गया, ठीक है। अब आए आफ्टर इफेक्ट में, ओपन फाइल लोकेशन, ठीक है, पेस्ट, कंटिन्यू। अब बचा एलिस्ट्रेटर, इतनी इजीली ये रजिस्टर हो जाता है और फिर आपको ये तंग नहीं करेगा, ठीक है। अब हम ओपन करेंगे तो ये सबसे पहले हम फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं, तो CS6 का इंटरफेस इस तरह से आएगा। Ctrl+N शॉर्टकट किए जिससे डैशबोर्ड आता है, वाइट बोर्ड आता है, ठीक है, ये आपके सामने आ गया। अब हम करेंगे एलिस्ट्रेटर ओपन, अभी अगर हमने रजिस्टर नहीं किया होता तो ये हमें 15 या 30 डेज़ का एरर देता, कुछ बताता, और फिर हमें करना पड़ता। ये Ctrl+N, यहाँ पे भी वाइट बोर्ड आ गया, ठीक है। ये अब इन डिज़ाइन, ये मैं इसीलिए आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ कि सब आराम से ओपन हो रहे हैं और हमें कोई चीज़ ऐसी नहीं आ रही हमारे सामने, ठीक है। वरना तो अगर हम नहीं करते तो हमारे सामने कुछ ना कुछ आता, यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसी तरह अब आपके ये आफ्टर इफेक्ट रजिस्टर नहीं करेंगे तो 15 डेज़, अच्छा यहाँ पे ये आया, आफ्टर इफेक्ट में ये चीज़ आती है, ठीक है। इसको आप नेवर अगेन करते हैं, ओके कर देते हैं। रजिस्टर ना करने की सूरत में 15 दिन या 30 दिन, महीने का आता है, और उसके बाद फिर हमारा सॉफ्टवेयर काम नहीं करता, ठीक है। ये ड्रीम वीवर भी, ड्रीम वीवर इस तरह से खुलेगा, ठीक है। Ctrl+N। अब बचा प्रीमियर, प्रीमियर आपसे 1-2 ऑप्शन लेगा, उसके बाद आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। या जैसे न्यू प्रोजेक्ट, ये ओके, ये ओके, अब ये हमारे सामने आ गया। तो ये सारे क्योंकि रजिस्टर हो गए हैं तो इसलिए ये ओपन भी इजीली हो गए, और इन्होंने कोई 15 या 30 डेज़ का एरर नहीं दिया, और इनकी रजिस्ट्रेशन भी आपने देख ली, और किस तरह से इंस्टॉलेशन होती है, नेट कहाँ डिस्कनेक्ट करना है, डिफेंडर और एंटीवायरस क्यों आपके डिसेबल करना है, ये भी आपने समझ लिया। तो ये था हमारा आज का इन्फॉर्मेटिव टॉपिक। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें ताकि उस हिसाब से हम आपको सिखाएँ। थैंक